बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही खबर है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट, उसमें कितनी तशवीशनाक हालत है इमरान खान की। एक डॉक्टर जो है वो 1 अगस्त को उनका चेकअप करता है और बोर्ड बैठता है 10 अगस्त को। वो जो चीज़ें बताता है इस वक्त टीवी स्क्रीनों पर वो फ्लैश तो हो रही हैं, लेकिन वाकई की संगीनी पर जो 1 अगस्त को जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने ट्वीट किया, जो अलीमा खान साहबा ने बयान दिया, वो उससे मुताबिकत क्यों नहीं रखते, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और इसके बाद क्या कल सुप्रीम कोर्ट में जो केस इमरान खान के हवाले से सुना जाने वाला है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि बेंच फिक्स किया गया है, आज़ाद जजेस आ रहे हैं, और यह ना हो कि कल मुलाकातों का दरवाज़ा भी खुल जाए, उसके बाद हस्पताल जाना और फिर इमरान खान को कहीं बनी गला शिफ्ट करने का रास्ता वहीं से नामवार किया जाए। इन सारी खबरों के दरमियान पीटीआई की 27 सितंबर पर कॉल, उस पर भी डेवलपमेंट्स जारी हैं और आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें यह असद कैसर साहब ने कहा कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनेगा और उसके बाद जो होगा वो फिर सारी दुनिया देखेगी। इनके अलावा जो इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म मौजू टीवी स्क्रीनों पर आपको नजर आ रहा है सुनने में, वो है नए सूबों पर, और एक लड़ाई शुरू होती हुई नजर आ रही है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी को फाइनल राउंड खेलने जा रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सियासी बैठक में मेरे साथ मौजूद है अदील राजा साहब और साथ अलीना शिगरी साहबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अदील, आज शुरू आपसे करते हैं। जो आज रिपोर्ट जमा करवाई गई है, एक हफ्ता पहले सुप्रिंटेंडेंट जेल ने हाई कोर्ट में भी एक रिपोर्ट जमा करवाई थी, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1 अगस्त को अगर ये मामला सामने आ चुके थे और उसके बाद एक बोर्ड बैठता है जो ये तजवीज़ करता है कि इमरान खान को फ़ौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो कि हॉस्पिटल में हो सकती है। आज 17 अगस्त हो जाती है, आज तक इमरान खान को ना हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और ना ही कोई इमरान खान के हार्ट, ब्लड प्रेशर और दूसरे जो मेडिकल के मामला सामने आए उस पर कोई पैनिक बटन ऑन होता हुआ ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से नज़र आ रहा है। इमरान खान ने तो नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स के मौजू पर, मामले पर अपनी पसंद की जगह, अपने पसंद के हॉस्पिटल में इलाज करवाने की ऑफर की थी, तो अभी क्यों नहीं हो रहा? ये मेरा ख्याल है इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये सच्ची असली बीमारी है। अगर वो नकली प्लेटलेट्स टाइप होती तो हो जाता। एक सेकंड जी, ये मुझे आप वापस कर दें। अप्रैल 2026 तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों का दावा ये है कि ये वो महीना है जब से इमरान खान की हालत ऐसी ही है, खराब है हालत। सलमान सफदर साहब ने इमरान खान से मुलाकात की थी। इमरान खान साहब ने अपनी हेल्थ के हवाले से बहुत शदीद और संगीन सवालात उठाए थे। सलमान सफदर साहब ने ये पार्टी और फैमिली को बता दिया था इमरान साहब, खान साहब क्या कह रहे हैं। मेरे जो ज़राए हैं, जो तहरीक इंसाफ के अपने ज़राए हैं, वो कह रहे हैं कि जी अलीमा खान साहिबा को इस चीज़ का पता था। ठीक है, ये बताया गया था सलमान सफदर साहब की जानिब से कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है। अभी जो रिपोर्ट आई, आज नया क्या है, आज कुछ नया नहीं है सिवाय 2 पैराग्राफ से, एक पैराग्राफ नंबर 38 और एक 39 जो इसकी रिपोर्ट है। बाकी सारी तो भरा ही है ना कि जी वो सुबह दोपहर शाम उनकी खिदमत में बंदे मामूर है। लेकिन आप आते हैं जिस टाइम में आपको, अगर आप कहते तो ये समझा दे तो मेडिकल रिपोर्ट, वरना फिर आगे चल के समझ लेते हैं। पहली जो है ये 1 अगस्त की रिपोर्ट है, यानी कि आज से 17 दिन पहले की, 1 अगस्त की। ये वो दिन है जब अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर बैठकर कह रही थी कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, हमें क्या जी। ये वो दिन है जब गौहर खान साहब जो है वो ट्वीट कर रहे थे कि उनकी आला तरीन ज़राए से मुलाकात हो गई है और इमरान खान इज़ ऑल ओके। इससे पहले चंद दिन पहले तक ये खबर आ चुकी थी कि इमरान खान का बीपी बार बार शूट कर रहा है। कई खबर सहाफ़ियों ने दी। ये खबर कहाँ से आई थी? ये खबर आई थी जेल से जी, ठीक है। और ये खबर सहाफ़ियों को रिक्वेस्ट क्या की गई थी, क्योंकि मेरे तक भी ये खबर पहुंची थी, अगर आप उन दिनों का देखेंगे तो मेरा भी एक वीलॉग है कि इमरान खान इज़ नॉट ओके। खबर क्या थी कि आप प्लीज़ इमरान खान के लिए आवाज़ उठाएं, इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है। सही। अब ये रिपोर्ट हम देखते हैं जो पहली तारीख की, ये पहली बार भिजवाया गया डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा साहब को, जिनकी ट्रीटमेंट आपने जी, मैं भी इनसे मिल चुका हूँ एक दफ़ा, इन्होंने मुझे भी चेक किया था। बंदेशा साहब कार्डियोलॉजिस्ट है। इमरान खान को हमें सबको पता है दिल का अर्जा लाहक नहीं है। ये जनाब जाते हैं, ये इमरान खान साहब को चेकअप करते हैं। ब्लड प्रेशर ये बोलते हैं 140/100। इसमें से जो वेरी वरिंग चीज़ है ना, पल्स 50 पर मिनट, पर 50 पल्स 50 है।
ब्लड प्रेशर जो है 140/100, जो बाय 100 इज डायस्टोलिक, नीचे का ये दिल का है, जो कि 80 तक अराउंड आपका नॉर्मल होता है। 120/80 आपकी नॉर्मल रीडिंग होती है ना। 85-90 इज कंसिडर्ड टू बी ऑन द हायर साइड। हिज इज 100 और वो भी इस एज में इज टू मच। 100 ना, जो डायस्टोलिक होता है ना, ये दिल के लिए होता है। सही। ये मैं आपको समझा, नीचे वाला जो है वो दिल के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं जी ईसीजी हमने की है, साथ वो रिकमेंडेशन देते हैं। बाकी सारी रिकमेंडेशन आपको, एक रिकमेंडेशन है सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी, ये एक टेस्ट उन्होंने बताया है, हार्ट का एक टेस्ट बताया। ये हार्ट का सीटी स्कैन है जी। ये एक मशीन होती है, 5 से 7 करोड़ की मशीन होती है। उसके पेशेंट को लटाया जाता है, मशीन से गुजारते हैं, वो हार्ट का एक 3D इमेज पूरा बना के देती है। सीटी स्कैन करते थे हार्ट की कंडीशन। उन्होंने कहा जी 1 तारीख को डॉक्टर ने कहा कि आप ये टेस्ट करवा लें। नहीं करवाया गया, 17 दिन गुजर अभी तक वो टेस्ट नहीं हुआ। तो इससे आगे अब क्या अब क्या कंडीशन होगी वो उससे। स्टेट ऑफ डिनाइल में क्यों पीटीआई रही इमरान खान की इस हालत के बारे में कि मुलाकातों पर दोबारा कहीं बुशरा बीबी की पाबंदी न लग जाए, या जानबूझ के वर्कर के साथ किया गया? देखिए, अब इंटेंट का तो ये खुद ही बता सकते या हैं, उन तक लेकिन मालूमात गलत पहुंचाई गई, ये भी तो हो सकता है। नहीं, लेकिन बहुत कुछ तो अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो गुस्से कर रहे थे ना, वो उनकी वजूहात थी। और वजूहात यही हैं कि मतलब सेम डे अगर 1 अगस्त को डॉक्टर मेडिकल बोर्ड जो है या वो डॉक्टर जो है अपनी सिफारिशात प्रेजेंट कर रहे हैं या उनके बता रहे हैं कि जी उनका बीपी 140/100 है, इस तरह के वो स्ट्रेस और एंजाइटी प्लस 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 इस किस्म की अगर बातें की जाती रही, सेम उसी दिन आप आके उसको डिनाई कर रहे हैं, रिफ्यूट कर रहे हैं उन सारी खबरों को, और एक तासुर ऐसा देने की कोशिश परहैप्स रिफ्लेक्ट जो करता है वो ये कि कहीं ना कहीं क्योंकि कोशिशें थी कि जी मामलात को जरा एक डोसाइल तरीके से जरा अफाम व तफहीम के साथ जो है हल किया जाए। बहुत ज्यादा इस पे हाइप क्रिएट होगी तो उससे वो गुस्सा ना कर जाएं कि जहां से जिन्होंने ये सारी स्ट्रिक्टनेस मेंटेन की हुई है। पर इससे निकला क्या? अब बज़ाहिर जो कुछ हमें नजर आ रहा है वो तो नेचुरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जवाब तो आज भी उस तरह का कोई भी आने के बाद भी उनको पैनिक नहीं हुआ ना अभी भी, और ना कुछ मेरे ख्याल से शर्मिंदगी भी महसूस नहीं हो रही है कि जो पिछला आपका सड़कों पे आना चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी के बारे में नहीं, अभी तो उनकी जानिब से आपने देखा नहीं कि ऑफिशियल जो उनका मौकफ है वो ये है कि जी हम इस पर एतबार नहीं कर सकते। दो जो रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा है जो मेडिकल बोर्ड के रिकमेंडेशंस और जो इंकशाफात हैं वो तो उस पर तो इनको कैपिटलाइज करना चाहिए कि जी आपका ये हमारा सॉलिटरी कंफाइनमेंट का स्टांस जो है वो तो ये साबित कर देता है, साबित कर देता है कि अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएटिंग बीपी, एसोसिएटेड पैल्पिटेशन, हेडेक, रेस्टलेसनेस, वाइफ से मिलना चाहिए, फैमिली से मिलना चाहिए, कुलीग से मिलना चाहिए, ताकि जो है वो ये जो कि इनफ्रीक्वेंट इनके साथ जो मुलाकातें हैं उसकी वजह से ये स्ट्रेस कॉज कर रहा है। सो ही कंप्लेन्स ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूज़पेपर्स, टीवी, सब इनके मौके का। आज तो आपको आपकी बात ही है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आज ग्रिलिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाय द वे, वो कह रहे हैं ठंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस तन्हाई में भी है इमरान खान, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और ना उनको टीवी अवेलेबल है ना उनको किताबें अवेलेबल है। और एक हफ्ते पहले जो सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट जमा कराई थी वो सारी इसके उल्ट है। हाँ, अच्छा, नाज़रीन के लिए भी अवेलेबल है, अखबारात भी दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट जो है ना वो सलमान अकरम राजा के ट्वीट, बयान और वो सारों पे और जी अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी कर दी और ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा, ये क्यों आया है ये जो अब ये मेडिकल बोर्ड का? पिछले हफ्ते बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो रिटन सबमिशंस दिए थे उसमें उन्होंने बहुत तनकीद की थी कि जी 1.5 पेज का आपकी रिपोर्ट जो है वो सुपरिटेंडेंट अटियाला जेल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सबमिट कराई थी विदाउट एनी रिकॉर्ड्स। तो सलमान सफदर साहब ने बड़े ग्रिलिंग उनका एक रिटन सबमिशन उन्होंने जमा करवाई थी कि भाई किधर है मेडिकल रिकॉर्ड, बोर्ड की सिफारिशात किधर है, बोर्ड की कंडीशन के बारे में ब्लड रिपोर्ट्स तक नहीं देंगे जो सब चीज। अब आपको बताया जा रहा है कि 2023 से इनके सारी चीजें ट्रिगर कर रही थी, उनके टिनाइटिस, कानों में सीटियां बजना, दांत का जो कंप्लेन थी ये चीज था, फिर वो एयर वैक्स का, फिर आंख का कंजक्टिवाइटिस जो कि पिंक आई, वो उनको 2024 में मार्च 2024 को ट्रिगर किया था। सो उसके बाद भी ट्रीटमेंट जो है वो रिकमेंड एडवाइस किया गया था। सो आपकी कंडीशन उनकी यानी कि 2 साल से कुछ ना कुछ उनको आंख में प्रॉब्लम, 85% उनकी बीनाई का, और फिर इस रिपोर्ट में एक तासुर दिया जा रहा है कि जी आंख शायद उनकी इंप्रूवमेंट की तरफ चली गई है वो। हाँ, मतलब एक तासुर ये है कि ऑल इज वेल, बट मेडिकल बोर्ड ने उड़ा के रख दिया वो ऑल इज वेल वाला आपका तासुर। सो मेरे ख्याल से ये बहुत हिलेरियस है। मैं एक और चीज बताता हूं, इस रिपोर्ट का मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसको रोकते इधर ही। 1 तारीख को अकेला डॉक्टर जाता है, डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा को भेजा जाता है आउट ऑफ द ब्लू, जाके देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आपको पता है मेरा भी दिल हो जाता है, तो ये तो सुन के कि एक कार्डियोलॉजिस्ट को आप भेज रहे हैं अडाला जेल में रश कर रहे हैं,
जिस दिन बहनों से मुलाकात कर रहे थे, आपने नहीं करवाना, आप इसका टेस्ट करवाए इमरान खान का। इमरान खान की उसने ECG की है, उसने कहा जी चेंजेस कोई नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है नो सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कि हार्ट अटैक नहीं हुआ। ECG इसका मतलब ये है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो चुका है, अब उनको तो दिल हुआ है, तो अब लेकिन वो साहब क्या करते हैं जाके, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो नॉर्वेस्ट एक मेडिसिन दे देते हैं इमरान खान को 5 mg बीपी की। ये मेडिसिन मैं खाता हूँ, नॉर्वेस्ट ये मेडिसिन मैं खाता ये हूँ 5 mg की है। 2.5 mg, ये मेरी अम्मा भी खाती। ये मैं खाता हूँ 2.5 mg। मुझे हार्ट अटैक हो चुका है बहुत शदीद तरीन। अच्छा आगे आ जाए, इसके बाद ये मेडिसिन डायोवेन दे देते हैं, सीटान्यू दे देते हैं, इसके बाद लेक्सोटनिल रिलैक्सेंट एक दे देते हैं 3 mg की गोली, आधी यानी 4.5 mg पर डे ये दे रहे हैं। ये किस खत में दे रहे हैं, किस लिए? और ये आदि बनो एडिक्टिव है। जी मुझे पता है। फिर ये दे रहे हैं रोलिप इजी 10-10, यानी 10 mg रोलिप, 10 mg इजी। मेरे पास ये गोली है 10-5, मैं खाता हूँ रोजाना, रात को सोने से पहले खानी होती है ये गोली मैंने, रोलिप इजी। ठीक है, ये हार्ट की मेडिकेशन है, ये हार्ट की कंडीशनिंग के लिए, हार्ट को स्लो करती है। ये इमरान खान को आप क्यों दे रहे हैं? जब ट्रीटमेंट ही नहीं की हुई आप, जब आपका दिल है ही नहीं, उसका आपका टेस्ट हुआ नहीं। मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद फिर 8 दिन के बाद पूरा बोर्ड भेज देते हैं इमरान खान के पास। अब ये बोर्ड का किसी को खबर ही नहीं है कि 8 तारीख को इमरान खान का मेडिकल बोर्ड गया है। इतना, ये पहली तारीख वाला भी और ये वाला भी, ये इन सीक्रेट है ये दोनों चीजें, ये किसी को नहीं पता। आज पता चल रहा है कि यार पहली तारीख को उसको दिल का डॉक्टर देख के, 8 तारीख को दिल का डॉक्टर दोबारा सबसे शुरू वो कर रहा है, वो कह रहा है ये बीपी रिव्यू किया तो 140/80 था। अच्छा। इसमें पिछली बार 140/100 है, इसमें 80 था। उसने कहा राइट लेफ्ट पल्स 54/मिनट। पल्स आपको पता है स्पोर्ट्समैन इनकी कम होती है पल्स, वो इमरान खान की वैसे ही पल्स रेस्टिंग की कम है, वो कम है। उसके बाद उसने कहा जी हार्ट साउंड ठीक है जी, ECG नॉर्मल है। इस बार हार्ट का एको किया गया, एक एक्स्ट्रा काम किया गया, हार्ट का एको किया गया, यानी कि 3D इमेजरी की। उसमें उसने कहा जी स्लाइट E to A रिवर्सल वॉल्व्स। इसका मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ, हार्ट का एक वेंट्रिकल होता है जिसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो अलीना ने एक लफ्ज बोला था डायस्टोलिक फंक्शन, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोलिक फंक्शन जो है वो कम हो गया है इमरान खान का। इसका मतलब ये है कि वॉल्व, वो जो खून जाता है वो थोड़ा सा वापस हो रहा है। मेरा सीवियर डैमेज है डायस्टोलिक फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल का, ये माइल्ड सा है जो मुझे यहाँ से पढ़ने के समझ आ रहे हैं। अब एग्जैक्ट वही चीज जो दिल के मरीजों को 1 घंटा आपने काम करना है, 7 डॉक्टर इस बार बता रहे हैं वॉक। हाँ 1 घंटा वॉक, ये हर हार्ट पेशेंट को 1 घंटा डेली वॉक रिकमेंडेड होती है। 7 सम रिलैक्सेशन इन करंट प्रेजेंस। यहाँ से आपको पता चलता है कितना जुल्म किया जा रहा है, आगे देखोगे पता चलता है। अदील को वैसे एक डॉक्टर की डिग्री दे दें। नहीं, अच्छा वो मैं अब पता होता आपको एक चीज यहाँ पर अब जरा बताते हैं ना कि मतलब ये एक तो नाजरीन के लिए भी कि ये चीजें इस रिपोर्ट का हिस्सा कैसे बन गई। वो मेरा अगला सवाल। ठीक है कि मतलब मेडिकल बोर्ड की ये सारी चीजें, ये तो बहुत स्क्रूटनी कर करके चीजें सारा आगे रख रहे होते हैं इजाजत के साथ। तो ये इजाजत के साथ ही इमरान खान साहब की कंडीशन, क्योंकि अब ये कंडीशन इनसे हैंडल नहीं हो रही विद इन द जेल प्रेमिसेस, चीजें एस्केलेट कर गई हैं। नवाज शरीफ साहब के अगर साथ कंपैरिजन अगर हम करें ना, जो हमें लोग जो है वो डिसिमिलैरिटीज, बल्कि मैं बताना चाहूंगी कि नवाज शरीफ साहब की उस वक्त की कंडीशन, आप जो बहुत एक माहौल बनाया गया कि भाई सियासी शहीद और बहुत इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त 24 घंटे की गारंटी दें जिंदगी की। ठीक है, सो इमरान खान साहब के जेन्युइन ग्राउंड्स पे नजर आ रहा है कि आपने उसकी आंख खराब की है, आपने उसका हार्ट का मसला ट्रिगर करवा दिया है, आप ब्लड प्रेशर उसका इशू हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, कि आपका अपना सरकारी बोर्ड है जिसपे पीटीआई ना फैमिली उसको यकीन नहीं है, लेकिन आपका सरकारी बोर्ड अब ये चीज कह रहा है, ये रिकमेंडेशन कर रहा है। मैं इसमें बताना चाह रही हूँ सिर्फ एक, लेट मी कंप्लीट। नवाज शरीफ साहब जो है वो 1 साल भी मुश्किल से मेरे ख्याल से जेल में थे, ठीक है, बमुश्किल वो 3 साल नहीं रहे थे। उनकी कोई आंख की कंडीशन नहीं थी। वहां पर उनको डॉक्टर अदनान जो है वो हर वक्त उनसे जा जेल में ही रहता था, ठीक है। कि जब वो, आपको याद होगा डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक्त की सूबाई वजीर सेहत, जब उन्होंने वो रिपोर्ट बनाई थी प्लेटलेट्स की, जो शेख रशीद साहब प्लेटो करते थे, सो वो जो प्लेटो की रिपोर्ट जब बनी थी वो भी डॉक्टर अदनान की कंसल्टेशन उसमें शामिल थी, उनकी सिफारिशात के साथ, उनकी मीडिया को ब्रीफ करते ये जेन्युइन चीजें एस्केलेट कर गई हैं। ये कॉस्ट कर रहा है ना अभी मौजूदा जो इनकम्बेंट्स और जो जहां से पावर सारे, इसमें आप देखें, इसमें एक चीज और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं टेक्निकल। इसमें कंप्लेंट्स ऑफ हेवीनेस इन हेड, ये हमारा पुराना पाकिस्तान का मेरा सर भारी और पैल्पिटेशन, दिल तेज तेज धड़क रहा है, ठीक है। ये वो टाइम होता है जब आप टैकीकार्डिक हो जाता है, आपका दिल धक धक धड़कता है, कानों में आवाज आती है। 7
इन्होंने इमरान खान को दिया है एंग्जाइटी प्लस 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 +3। अब ये बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं सुबह से, उनको समझ नहीं आ रही एंग्जाइटी के 4 लेवल होते हैं, प्लस 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 4 प्लस होते हैं, ये 3 पे लेके आए हुए स्टेज पे आ हैं गया ये है। डिप्रेशन है। जी, ये डिप्रेशन में जा रहा है वो बंदा। यार अभी सोचो जरा, 2-3 साल से आपने उसको एक कमरे में बंद किया हुआ है, अकेले रखा हुआ है उसको, कितना ही उसको बेचारे को बंद करोगे आप? कितनी स्टूपिड बात है ये। So I guess I think this medical board's report ना, ये रिपोर्ट ये फाउंडेशन है और इमरान खान एग्जिट फ्रॉम द जेल, क्योंकि अब अदालत जो मुमकिन तौर पे कल सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग होने जा रही है उसमें बड़ी हद अदालत ये कह सकती है कि भाई इमरान खान साहब की ये अगर कंडीशन है तो फिर उनको अस्पताल मुंतकली के हवाले से दरख्वास्त दी जाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल फाइल कर देगी। बट बज़ाहिर तो ये रिपोर्ट अब इटसेल्फ इज द फाउंडेशन फॉर हिज एग्जिट फ्रॉम अडियाला जेल। इनको अस्पताल जो है, जो कि पिटते रहे, मतलब आप तब कर देते, आपने सारा चीज उसको इस कंडीशन में लाके आप कर रहे हैं। अभी लाइन बोल रही है ना, इस पर मैंने बहुत से ट्वीट्स पढ़े हैं कि इमरान खान को कल सुप्रीम कोर्ट से रिलीव मिलेगा। ये रिलीफ है? ये कोई रिलीफ नहीं है। आपने बंदे की आंख फारे कर दी है, आपने बंदे का हार्ट और उसको इश्यूज दे दिए। 3 साल वो तो बैठा है, वो तो 6 साल भी, वो 10 साल भी यहाँ पर जेल के अंदर गुजार देगा। सो आपने यही करके अपने ऊपर आपने नहीं लेना ना, वो स्टिग्मा नहीं लेना। यार कौन यकीन करेगा फिर? ये जो नए सूबे और जो सर्विस डिलीवरी और ये सब जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि जी हम अवाम का दर्द रखते हैं या अवाम के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, नहीं, हाँ, तो आप अवाम के लिए जब कुछ करना चाह रहे हैं और जिसके साथ अगर अवाम ने जिसको वो वोट देकर जितवाया था, आपने उसके साथ स्टार्टिंग फ्रॉम उसके इलेक्शन चोरी और उसका मैंडेट चोरी से लेकर उसकी कंडीशन तक आपने उसको अगर ऐसे पहुंचा दिया, हमले से वो चीजें फिर वो तो नहीं जा सकती ना। इसमें एक और चालाकी भी आप देखें कि नॉर्वेसिक जो है इसमें वो हाफ की गई है। अब मैं आपको बता रहा था ना सुबह के हाफ देते हैं, ये पूरी देते नहीं। लेक्सोटनल भी कम की गई है। इसमें चालाकी क्या है, इसमें पिछली बार इन्होंने कहा था भाईजान के कार्डिक इन्वेस्टिगेशन करें, आप चेक करें, इमरान खान का सीटी एनजीओ करवाएं। इस बार वो कहे नो इंडिकेशन फॉर एनी फर्दर कार्डिक इन्वेस्टिगेशन सीटी एनजीओ, रूटीन ब्लड इंक्लूडिंग एंटीबी, ये सारा सबमिट कर दिया। ये भी एक डॉक्टर ने या एक सरकारी अफसर ने बैठ के ये रिपोर्ट टाइप की है। ठीक है, ये असल चीज नहीं है। असल चीज होती है वो रिपोर्टें। एक और चीज इसमें, हाँ, असल चीज होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो मशीन से निकलते हैं, वो ईसीजी की वो लहरों वाला पेज निकलता है। सीटी एनजीओ जब करते हैं, एनजीओ जब करते हैं, एको जब करते हैं, तो हार्ट की तस्वीरें आती है। ठीक है, वो डॉक्टर जो एको करता है वो फिर रिपोर्ट लिखता है कि मैं क्या देख रहा हूँ इस टाइम पे, दिल पे जख्म आया कि नहीं आया। क्लैरिकल रिपोर्ट, ये किसी क्लैरिकल रिपोर्ट, ये सादे बेवकूफों हमारे जैसे के लिए है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। तो असल जो चीजें मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जो हमें सोर्सेस ने बताया था कि इमरान खान साहब को इसी अगस्त के महीने में इमरान खान इज नॉट अ कॉमन मैन। ठीक है, ये जो रिपोर्ट में कहीं कहीं जहां अडियाला जेल के अस्पताल से जब उनको जेल के अस्पताल में एग्जामिनेशन हुई है तो वो जेल अस्पताल मेंशन्ड है। जहां पर नहीं मेंशन्ड है तो उससे और भी तशवीश जो है वो बढ़ जाती है कि आप उनको पिम्स आपने मुंतकली की तरफ आप उनको लेकर आए, वहां पर उनका आपने चेकअप जो है वो करवाया एंड सो मच कि ये 10 अगस्त को भी जो हमारे तक खबरें याद है आपको, जो हम 1-2 हफ्ते से हम कह रहे थे कि जी इनको पिम्स अस्पताल चेकअप के लिए लेकर आया गया। सो ये इट डजंट सजेस्ट कि इनका अस्पताल जेल अस्पताल में उनका करवाया गया है या इनको ट्रीटमेंट लेकर आया गया, क्योंकि सिर्फ बताया गया है इसमें कि जी मेडिकल बोर्ड जो है कंप्राइजिंग ऑफ ये पिम्स के सारे जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने एग्जामिन किया और ये सारे डॉक्टर्स पिम्स अस्पताल में कर रहे थे या जेल उसमें, यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दी है। सो दिस आल्सो गिव्स वेटेज टू द न्यू टू द रिपोर्ट्स जो कि हम तक पहुंची थी। मैं एक और चीज इसमें मेंशन करना चाहिए थी कि जेल सुपरिटेंडेंट ने मेरे ख्याल से थोड़ा सा जरा अगर दिमाग का इस्तेमाल कर लेते तो बेहतर होता, क्योंकि उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब के जो सारे इकट्ठे किए हैं उन्होंने सारे उनके तराशे, इससे ना सलमान अकरम राजा साहब और जो पीटीआई का केस है वो बड़ा जोर पकड़ गया, मजबूत हो गया। क्योंकि अब आप इमेजिन कीजिए कि आप जहां पर बता रहे हैं ये आप तासुर देने की कोशिश करें कि जी सलमान अकरम राजा ने जो है वो कोर्ट अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी की है या उसने जो है वो बाहर आके बयान दे दिया है। इमरान खान लूजेस विजन इन वन आई ड्यू टू जेल टॉर्चर एलिजेड सलमान अकरम राजा। ये पूरी अवाम इस पर बिलीव करती है इस बात कि आपने जेल टॉर्चर में उसको रखा हुआ है। आपका मेडिकल बोर्ड भी अभी ये बात कह रहे हैं कि उसके जो करंट सिचुएशन है उसको ईज ऑफ किया जाए, उसमें रिलैक्सेशन, एंजाइटी प्लस 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 वाला एक उसकी कंडीशन अब बताई जा रही है। सो ये सारी चीजें ये ऐड करके ना ये और पूरी रिपोर्ट्स के थ्रू इमरान खान के केस होना तो ये चाहिए था कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस वक्त पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर होती जी।
और दूसरा जो मौजूआत हैं वो अदील राजा साहब ने मना कर दिया कि नहीं, भाई, इस पे जरूर एक बात चलो, जाते जाते आप सिर्फ ये कर दें कि मुस्तफा कमाल साहब जो बता रहे हैं कि जब चीजें लानी होती हैं तो फिर कैसे कि ऊपर से वो तो पहले हमने 26वीं आईनी तरमीम में भी देखा, 27वीं आईनी ताकत तरमीम के में जोर भी पे देखा कैसे, हाँ। वो कैसे आती हैं वो सबको पता है। अब 28वीं आईनी तरमीम पर अब बहुत ज्यादा बात हो रही है कि शायद पीटीआई से मामला तय हो चुके हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो है कि नए यूनिट्स बनाने हैं और 33 वजीर आला लाने हैं। वो मुल्क जो पहले ही खजाना जिसका खाली है, इस पे अदीना जो को comment IMF होना से चाहिए। चल रहा है, जो IMF से भीख मांग के चल रहा है, उस पर 33 वजीर आला का बोझ कौन उठाएगा? 33 वजीर आला का मतलब है 33 असम्बलियां। मैं मांगने नहीं 33 आया हूं, गवर्नर। मेरी मजबूरी। बस यही सूरत हाल है इस वक्त। फिलहाल इस विलाग से मुझे, अदील राजा साहब और अली नशीकी साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।